बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले नवंबर का आज जुम्मा, अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे। आज के दिन की अहम खबरें पहले आपके सामने रखो। अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला में अहम मुलाकात हुई। 1 घंटा मुलाकात। ये किससे थी, कौन लोग थे, ये सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ। ये क्या ट्रायल रन था या तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा अमरीका से अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि खान की जो मुलाकातों का सिलसिला है अडियाला जेल में, और इसके साथ साथ इमरान खान की जो तमाम सहूलियात थी वो वापस करने के साथ किताबें भी वापस कर दी गई, और खान के जो आज बड़े अहम केसेस थे उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ उसमें कौन कौन से केसेस थे और क्या हुआ। उसके साथ साथ 26वीं आइनी तरमीम केस कौन सुनेगा, एक नया फटा पड़ चुका है। पंजाब में नज़रबंदी का जो कानून है वो भी आज जज ने ख़त्म किया। सेनेट की कमेटी ने 17 से 25 जजेस की आज मंजूरी दे दी है। मंसूर शाह की जया अफरीदी की ताकत को रोकने की पूरी कोशिश है। और डीचो के एहतजाज में केपी के जो गिरफ्तार सरकारी एहलकार थे उनका आज अली मीन गंडापुर ने बड़ा बेहतरीन इस्तकबाल किया, जवाब दिया। और 24 घंटों में इंतज़ार पंजोता की रिहाई का मामला। मरीम नवाज़ की हुकूमत IMF के साथ बहुत बड़ा हमला कर रही है। ब्लूमबर्ग की एक बड़ी रिपोर्ट भी सामने आई, 3 महीने क्या क्या होता रहा। और सहाफ़ियों की भी आज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की भी तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में दरख्वास्त। बाजोड़ में आज क्या मामला हुआ, मुबारक ज़ेब का और अनवर ज़ेब का। और इसके अलावा जो इस वक्त अदलिया के महाज पर जो ख़बरें हैं केसेस के हवाले से भी, वो भी मैं आप सारी तफसील के साथ आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले अडियाला जेल में जो अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की मुलाकात हुई। अब सफारत खाने की तरफ से और हुकूमती चैनल्स की तरफ से ये दावा है कि ये जो 3 लोग थे ये फ़ॉरेन एक्ट में कुछ अमरीकी गिरफ्तार हैं उनसे मुलाकात के लिए गए थे। 1 घंटे की मुलाकात थी। मैंने 3 मुख्तलिफ सोर्सेज से अडियाला जेल कवर करने वाले सबसे चेक करवाई कि अडियाला जेल में कौन कौन से अमरीकी मुलजमान इस वक्त मौजूद हैं। फ़ॉरेन एक्ट तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग पर लगता है, या इस तरह के मामलात पे जो ज़र मुबादला बाहर लेके जाना हो या कुछ तजारत की इस तरह की गड़बड़ हो उसमें लगता है। या मुख्तसर अल्फाज में आप कह लें कि अडियाला के जो रिकॉर्ड में इस वक्त अमरीकी मौजूद नहीं है। अब पता नहीं क्यों खुफिया रखेंगे, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि एलेक्स प्लिडो नामी एक अमरीकी मौजूद है। उसके साथ 2 पाकिस्तानी निजात, आबिद मलिक और सदीका सईद, ये 2 नाम उसमें मौजूद थे कच्चे कागज़ों में। अब उनसे क्या ये मिलने के, उन मिलने वाले भी 2 पाकिस्तानी, एक गोरा, माइक मर्फी भी उसमें शामिल था। अमरीकी सफारत खाने में जो लोग थे उसमें एक इरफान जान और एक राहील जावेद साहब थे। अब अडियाला के कवर करने वाले सहाफ़ी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। जो मालूमात मेरे पास पहुँची हैं वो यही कह रहे थे कि ये मुलाकात एक बहाना नज़र आ रहा है, एक ट्रायल रन नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी तफसीलात नहीं आने दे रहे थे। अब इमरान खान तक क्या इनकी रसाई करवाएगी, क्या मुलाकात के लिए खान राज़ी होगा, ये सारे मामला जो अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान ने अभी अमेरिका से दावा किया है कि कांग्रेस के लोग उसे बाकायदा फ़ोन करके कंफर्म करें कि डोनाल्ड ब्लूम को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ये मुलाकात कितनी अहम होगी, जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है कि अमरीकी सफारत खाना अभी तक बाइडन हुकूमत की पॉलिसी पर है। जब तक इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता वो इस तरह की मेरे ख्याल में कोशिश खुद से करेंगे नहीं। इसलिए इस मुलाकात को मैं उस तनाज़र में नहीं देख रहा, लेकिन ट्रायल रन ज़रूर हो सकता है। इलेक्शन के नताइज के बाद अलबत्ता ये और उसमें भी देखें ये बराह रास्त खुद सामने नहीं आएंगे कभी भी, ये अरब दुनिया से ही लोगों को सामने लाएंगे जिस तरह नवाज शरीफ का मामला था। लेकिन पाकिस्तान की कौम को इस पर ज़्यादा नज़र नहीं रखनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, इमरान खान की फैमिली ने, अलीमा खान ने, सब लोगों ने इस बात पर मुत्तफ़िक, अभी सजाद बरकी साहब ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका की तरफ ना देखें। इलेक्शन बिलाशुबा इंतहाई अहम है, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी इंतहाई अहम है, लेकिन पाकिस्तान की कौम को अपने हालात के मुताबिक खुद फैसला करना होगा। सलमान अकरम राजा ने जो आज बयान दिया वो भी इसी तनाज़र में था कि 3 नवंबर बिलाशुबा 5 नवंबर जो पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा अहम दिन है। अमरीकी इलेक्शन इंतहाई अहम है, वहाँ कम्यूनिटी का बड़ा अहम किरदार भी है, पाकिस्तान की आवाम का भी है। लेकिन हमें उस इलेक्शन के रिजल्ट के इंतज़ार में नहीं बैठना चाहिए, हमें बल्कि इस मौके से फ़ायदा उठा के तहरीक शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी होगा उसका इंटरनेशनल प्रेशर तो ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का दबाव सबसे बड़ा दबाव है, ये सब जानते हैं। खान के मामलात जो अदालतों में है वो जजेज़ आवाम के रिस्पॉन्स को देख के इसका फैसला करते हैं, ये बात याद रखें। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम को इस पर मेहनत करनी होगी, तहरीक इंसाफ की क़यादत को मेहनत करनी होगी। आज बाबर वान और सलमान अकरम राजा इमरान खान से मिले हैं सुबह, और ये 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी थी जो अब 4 नवंबर तक मुलतवी हुई है। बुशा बीबी की उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो सर्टिफिकेट था उनका गैर हाज़िरी का। और ख़ान की जो जेल में आपको पता है मामलात ख़राब किए गए थे सहूलियात के, उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त इस हिसाब से है कि देखें, एक तो इमरान खान की सियासी गुफ्तगू तक एहतजाज के मामले की खबर ना आए, कोई हुक्म ना आ सके, पाबंदी से लगवाएगी। सरताज गुल, असद कैसर, उमर यूब जो गए, स्पीकर का हालांकि उस पर हुक्म मौजूद है अडियाला जेल का, फिर भी उन्हें मुलाकात नहीं करने दी कि हलफनामा लिखे कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। उमर यूब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर खुफिया इदारों के सरबराह भी ये लिख कर दे दे कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे तो हम भी लिख के देते हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। आज कौमी असम्बली में स्पीकर को बल्कि कहा गया कि ये ऐवान आप बंद कर दे, ताला लगाएं यहाँ पे, ये तो वैसे ही आपने फॉर्म 47 का बनाया हुआ है, इसका तकद्दुस को तो अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट जूते की नोक पर रखता है।
आज इमरान खान के मामले पर जो सहूलियात थी, अब देखें ये जानबूझकर कर रहे थे। अब मौसम बदल रहा है, सर्दी आ रही है, आपको पता है अडियाला जेल में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पे से ठंडी हवाएं आती, रात के वक्त बहुत सारे, आपको पता है वो इंसुलेशन का सिस्टम तो नहीं है। खान को सर्दियों में मोटे कपड़े भी चाहिए थे, वो आज मिले हैं, कुछ गर्म चादरें, कुछ शालें वगैरह भी इन्होंने दी हैं। और सबसे बढ़कर इमरान खान ने किताबें मांगी थी और बार बार मांगी, ये नहीं दे रहे थे। आज उन्होंने 12 किताबें भी डिलीवर की हैं। और इमरान खान के जो मुकदमे की समाअत थी उसमें देखे सरदार एजाज इसहाक ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। वो फैसला भी उनका अभी सामने आया तफसील से कि सियासी बातचीत पर पाबंदी की कोशिश ऐसे ही है कि जिस तरह आप किसी कैदी को खाना ना दें कि वो कोई ताकतवर होकर हमला ना कर दे। अब कौमी सलामती के बारे में आपने खदशात और इस तरह की कोई वारदात करनी है तो उसमें आज़ादी इजहार राय को आप कैद नहीं कर सकते, उसका कदगन नहीं लगा सकते। आप रियासती मकासद, अब ये ज़रा गौर से, रियासती मकासद पे जो पाबंदियाँ लगाए वो नरम पाबंदियाँ होनी चाहिए, मुनासिब पाबंदियाँ, वरना फिर हम इंटरफेरेंस करेंगे। तो ये अदलिया की तरफ से माहौल बन रहा है इस तरह का। अब तोशाखाना का जो केस था वो जस्टिस शमस महमूद मिर्ज़ा, अच्छा ये नाहली का केस था, सॉरी, इमरान खान की जो इलेक्शन में इन्होंने नाहली की थी इलेक्शन कमीशन ने, ये लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है। इसमें 120 दिन के बाद चूँकि इलेक्शन कमीशन ने इस्तग़ासा किया था, ये बड़ा अहम मामला है, ये भी चैलेंज हुआ है और ये नाहली का भी। तो अगर ये नाहली रिटर्न होती है तो खान साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे दोबारा। थाना आरा बाज़ार में GHQ का जो हमला था वो भी जस्टिस अमजद अली शाह सुन रहे हैं। इसमें शाह महमूद कुरैशी का नाम भी है। इसमें फ़र्द जुर्म 8 नवंबर को इन्होंने तारीख रखी हुई है और ये इलेक्शन के बाद है अमरीकी, ये याद रखिएगा। GHQ का हमले का केस बड़ा अहम केस है और यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी पेशावर की तरह उम्मीद है कि इस केस को जज उड़ा देंगे। लेकिन क्या जज अमजद अली शाह जो माजी के जजेज़ हैं सरगोदा और पिंडी के, उनकी तरह का ये दबाव बर्दाश्त करेंगे? पेशावर उनके सामने एक मिसाल बनेगा ही नहीं। ये बड़ा अहम मामला होगा, देखना होगा इसे। इंतज़ार पंजोता फोकल पर्सन है खान के, उनकी भी अटॉर्नी जनरल ने आज यकीन दहानी कराई कि 24 घंटे के अंदर इंतज़ार पंजोता की वापसी होगी। इसके अलावा जस्टिस सिमन रिफत साहिबा के पास जो नईम पंजोता का मामला आया, उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म है कि अब नईम पंजोता को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा जब तक अदालत हुक्म नहीं देगी। तो ऐसे अदालतों को सामने आना होगा। आज़म स्वाति के केस में भी आज उन्हें पेश किया गया। नीचे जो अदालतें थी, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वो जुडिशल रिमांड में उन्हें भेज दिया कि जी उन्होंने एहतजाज जो डी चौक था उसमें उन्होंने माली मुआवनत की थी, पैसे दिए थे। सिमन रिफत साहिबा के पास जो केस है वो उन्होंने फैसला महफूज किया, उसका भी फैसला आ जाएगा। अडियाला जेल में जो डी चौक के एहतजाज में जो 76 कारकुन थे वो भी आज रिहा हो गए पिंडी से। और जो अली अमीन गंडापुर ने अभी जो रिहा हो के सरकारी एहलकार KP की हुकूमत में आए, उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया, बड़ा शानदार इस्तकबाल और इनामात दिए गए। एहतजाज के दौरान जो मुलाजमीन थे इन्हें एक हफ्ते की छुट्टी, 10,000 रुपया और एक उन्हें दर्जा प्रमोशन मिली है, तरक्की मिली है। ये वज़ीर आला हाउस में उनके एजाज़ में फूलों की पत्तियाँ और जिस तरह किया गया, ये बड़ा ज़बरदस्त मामला था। और उसकी वजह देखें, लोगों ने बेगुनाह बड़ी कैद काटी। रेस्क्यू 1122 के लोग जो होते हैं सरकारी एहलकार, ये जंग में भी इन्हें अमान दी जाती है। लेकिन यहाँ पंजाब में आपको पता है, वो आगे चल के सहाफ़ियों का देख लें मामला सारा, मैं आपको पंजाब का बताता हूँ। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को वफ़ादार और वक़ादार का फ़र्क भी समझ आए। बाजोड़ में जो क्रिकेट मैच हुआ उसमें आप देखें, एक तरफ कैदी नंबर 804 के नारे तो लगे ही जो सोशल मीडिया आपको नज़र आता, लेकिन जो असल मामला जो आप लोगों ने देखा नहीं, वो मुबारक ज़ेब के बारे के ख़िलाफ़ जो नाराबाजी हुई, जिस तरह वहाँ वो ज़िल्लत का, नफ़रत का, हिकारत का शिकार हो रहा है, ये बहुत बड़ी मिसाल है इन तमाम लोगों के लिए। काजी जैसे आपके सामने भी जो कुछ हुआ, अभी वो सारे लोग डर रहे हैं। जनरल बाजवा के साथ जो हुआ, तो ये जो अलामती इश्तिहारे हैं इस तरह के, इनसे बड़ा फ़र्क पड़ता है, इसे भूले ना। और जो वफ़ादार लोग हैं, जैसे अनवर ज़ेब आया 26 दिनों की कैद काट के, उसका इस्तकबाल देखें, तहरीक इंसाफ के झंडे में वो लिपटा हुआ था, लोग उसके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। मकसद सिर्फ यह है कि जो लोग डट के खड़े हैं अपने नज़रिए पर, लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, सीधी सी बात है। और ये बात देखें, तहरीक इंसाफ को मैं बार बार कहता भी हूँ, उनके सब लोगों को, पाकिस्तानियों को भी, कि वाइट पेपर की सूरत में ये तमाम मामलात, ये वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करें। बाखुदाई बड़ा अहम मामला है। आप लोगों की, पाकिस्तानियों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, भूल जाते हैं। कुछ अरसे बाद आपको कुछ भी नहीं याद रहना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा जब उस वक़्त आपको याद नहीं है 2 साल 7 महीने में जो इंसानी हकूक़ का मामला हुआ, जो कारकुनों के साथ हुआ, जो जमहूरी अंदाज में तहरीक इंसाफ ना जलसा, रैली, जुलूस कुछ भी अभी तक नहीं निकाल सकती। लोग गायब होते रहे, मुकदमों में हिरासत में, इंसानी हकूक़ से आपको पता है जिस तरह इंटरनेट, सोशल मीडिया जिस तरह बंद हुआ, एक्स बंद हुआ, सहाफ़ियों को, ब्लॉगर्स को जिस तरह रास्ते से हटाया गया, अदलिया के जजेस को ब्लैकमेल किया गया, खुफिया वीडियोज़ बनाई गई, और किस तरह इनके करप्ट लोगों के केसेस एक कलम की जुम्बश से ख़त्म हुए, फार्म 47 की हुकूमत बनी, मईशत तबाह हुई, PTI का निशान छिना, मतलब मुकदमात हुए, लोगों के घर टूटे, औरतें, बच्चे, बुजुर्गों की 9 साल से, बल्कि 9 महीने से लेकर 9 साल और 90 साल के लोगों को नहीं छोड़ा गया। तो आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरते हुए इन्होंने खान को तो कैद किया ही किया। अरशद शरीफ ज़िले शाह का मामला है, फिर जो खान पर फायरिंग का इत्लाम, तो ये सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करे कोई खुदा के लिए। ये मैं सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा।
पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए देखें तारीख का ये बदतरीन साल गुजरा है 2024। 57 के करीब ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, 57 रिपोर्ट्स। ज़रा गौर से सुने, इसको काट के रखे अपने पास, महफूज करें, क्योंकि हम भूल जाते हैं बार बार। मीडिया वॉचडॉग फ्रीडम नेटवर्क की अभी 2024 की रिपोर्ट आप पढ़ें। 11 कातलाना हमले हुए, 5 सहाफ़ी और एक यूट्यूबर जो है वो नवंबर 2023 से अगस्त 2024 तक ये शहीद हो चुके हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा तबाही बर्बादी, जहाँ बिलावल जरदारी कहता है कि जमहूरियत का राग है बड़ा, जो जमहूरियत बड़ी उठाता है वो। 13 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं यहाँ पे सिर्फ पंजाब में। इस्लामाबाद तीसरा ख़तरनाक, वहाँ पे 12। बलोचिस्तान में 2 केसेस हुए हैं और केपी में 7। अब ये देखें, केपी में तो खैर एक केस भी नहीं होना चाहिए, इसकी तो माफ़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। वहाँ पे तो हुकूमत को कोशिश करें वो खुद भुगत रहे हैं, एक केस भी किसी सहाफ़ी पे नहीं होना चाहिए, नाजायज़ काम नहीं होना चाहिए। तो ये तो ख़वातीन जर्नलिस्ट के साथ भी होता रहा। 9 के करीब तो उन्हें भी डराया धमकाया गया, धमकियाँ दी गई। और बलोचिस्तान केपी की हालात तो फिर बहुत बेहतर है। जो तबाही बर्बादी सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद में मची है, और पंजाब तो आपको पता है, खुदा अल्लाह माफ़ करे, ऐसा यकीन करे चढ़ गया ना इनके हाथ। और पंजाब में इसीलिए बार बार देखें एहतजाज का भी मामला सबसे बड़ा अहम है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए याद रखें, एहतजाज के मामले पर ये जो दबाव आप देखते हैं सपोर्टर्स वोटर्स सोशल मीडिया का, ये सबसे बड़ा दबाव है। इस्टेब्लिशमेंट को बाखुदा कोई तनकीद नाराज़ नहीं करती, गुस्सा उन्हें मंजूर है। एक चीज़ उन्हें गवारा नहीं और मंजूर नहीं है, वो एहतजाज। एहतजाज का नाम लें, आप अवाम को सड़कों पर आने की बात करें, उधर बस वो आपसे राज़ी नहीं है, नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे और फिर आपको तकलीफ भी करेंगे। एहतजाज की कॉल लोगों को मुतवज्जा करने वाले लोगों से भी उन्हें शदीद नफरत है। और ये तहरीक इंसाफ के जो लोग इनके साथ हैं, जो चाहते हैं कि पंजाब और इस्लामाबाद की तरफ एहतजाज का मामला बिल्कुल ही ना आए, केपी में रखें, बलूचिस्तान में रखें, सिंध में रखें, जो मर्जी करें, कराची में, पंजाब का नाम ना लें, बस पंजाब को आप बिल्कुल भूल जाएं। 62% है पंजाब पाकिस्तान, याद रखें। इसीलिए एहतजाज का मामला नजर, मुकम्मल खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस अंग्रेजी में कहते हैं, कोई बात करने के तैयार नहीं है वहाँ पे। ये अरकान असेंबली जो पंजाब की सूबाई असेंबली है, आज देखें ये सलमान अकरवाला से पंजाब असेंबली के पार्लिमानी कमेटी में क्या शिकायतें क्या लगा रहे हैं, ज़रा इनकी बातें सुने। ये केपी के रहनुमाओं की शिकायतें लगा रहे हैं कि पंजाब में मुदाखलत करते हैं, हमारे कारकुनों को कहते हैं एहतजाज करो। शेर अफजल मरवत और अली मीन गंडापुर का नाम लेकर उन्होंने कहा हमसे मुशावरत ही नहीं करते, एहतजाज की कॉल दे देते हैं। और मखसूस नशिस्तों पर भी इन्हें तकलीफ वो है कि यार ये क्यों मखसूस नशिस्तों के मामले में मुदाखलत होती है। लेकिन देखिए, एक तरफ मरियम नवाज के गिले शिकवे कि क्यों अली अमीन गंडापुर पंजाब की तरफ आता है, क्यों केपी के, भाई केपी के लोग आए क्यों आपकी तरफ, तो खुद उठे। लेकिन जब आपने गैरत को थपकियाँ दे के सुला दिया हो, आपको खान की परवाह ना हो, तो फिर कारकुनों से लोग बराह रास्त रब्ता करें, ट्विटर स्पेस में करें, सोशल मीडिया पे करें, तो उनको फिर तकलीफ होती है। तो ये रोकने में, अब पहले तो करने को तैयार, रोकने में भी फ्रंट पे हैं। तो पंजाब के हालांकि हालात इस कदर बदतरीन है इस हुकूमत के, जो मईशत के हालात है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। मुल्क के जो हालात है उनमें पंजाब सबसे सर फहरिस्त है। तो इनके लिए तो आइडियल सिचुएशन है। यहाँ हुकूमत एक बिल बनाती है, ये फ़ौरन डर जाता है। अभी इन्होंने एक बड़ा ख़तरनाक, इनको डराने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट 1997 का तरमीम का बिल बनाया है कि जी सिक्योरिटी खतरात जो होंगे उससे निपटने के लिए हुकूमत किसी शख्स को भी गिरफ्तार करने के लिए सिक्योरिटी इदारों को फुल इख्तियार दे देगी। तो बस ये सुनते हैं इतनी सी बात और उसके बाद कहते वो लो जी अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे। जिस तरह अदलिया के पर काटने की कोशिश करें और जज के ठीक है जी हम हथियार फेंक, जज हथियार फेंक रहे हैं। अब अदलिया में देखें, ये बराह रास्त आज कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से 25 की मंजूरी दी। हामिद खान का इमरान मुर्जा ने मुखालफत की हल्की बुल्की, लेकिन 25 करने का मकसद क्या है कि इनका वो तोड़ा जाए, अक्सरियत तोड़ी जाए जो मंसूर अली शाह और जया अफरीदी की बन चुकी है। अब एक तरफ पाकिस्तान की मजमूई हालात देखें तो टैक्सेस की सूरत में जो तबाही बर्बादी पंजाब हुकूमत IMF की जो शराइत पूरी नहीं कर रही, जिससे अभी तीसरी तिमाही में भी इनको रगड़ा लगेगा। IMF ने अपने बजट में सरप्लस मांगा था, नहीं फालतू पैसे दिखाए, मुनाफा दिखाए। अब तीनों सूबों में, जिसमें सिंध ने दिखाया 113 अरब, 131 अरब, केपी ने 103 अरब और बलूचिस्तान ने 85 अरब, इन तीनों सूबों ने सरप्लस इकट्ठा कर ले, मुनाफा कमा ले। पंजाब की हुकूमत 160 अरब का खसारा करके, नुकसान करके पैसा डब हो गई, क्योंकि मरियम नवाज ने टिकटॉक बनानी है, आपको पता है, सहाफ़ियों को प्लॉट देने, हाउसिंग सोसाइटियाँ बना के देनी है वकला को। तो ये सारे मसाइल में हुकूमत कंट्रोल करने के लिए हलवाई की दुकान पे दादाजी की फातिहा पड़ी जा रही। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ें आज की, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा हुनरमंद तबका इन लोगों के इन वजूहात पर सियासी इंतकाम की वजह से और मईशत की वजह से मुल्क छोड़ के जा रहा है। 16 लाख लोग कन्फर्म हो चुके हैं, मजीद जा रहे हैं और 50 मुख्तलिफ ममालिक में जा चुके हैं। ज़्यादातर कौन है? डॉक्टर्स हैं, तालीम के शोबे से, टेक्नोलॉजी के शोबे से, वो हुनरमंद लोग जो पाकिस्तान को आइंदा आने वाली दहाइयों में चाहिए। लेकिन चूँकि अदम तहफ़्फ़ुज़ इतना फैल चुका है कि कोई भी वहाँ रहने को तैयार नहीं है, इतनी ज़्यादा घुटन और हबस है, जिस पाकिस्तानियों का हाल तो बिल्कुल जिस तरह PIA के इदारे का हाल है वो हो चुका है। पार्लियामेंट का आप हाल देख लें, वहाँ सारे के सारे उचक्के चोर डाकू उन्होंने बिठा दिए।
अपने लिए डॉक्टर तक इनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन खाने के इंतज़ाम इनके आप चेक कर लें वहाँ जाकर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनकी प्रायोरिटीज़ का, तरजीहात का। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, यकीन करें, जिन्हें सादा जमा तफरीक नहीं आती, जिन्हें यह नहीं पता कि 10 अरब की आप PIA बेच रहे हैं, 6 तो आपके पास सिर्फ बोइंग 777 मौजूद है जहाज़, 350-400 मिलियन डॉलर का तो एक जहाज़ है, 14 अरब डॉलर तो सिर्फ सादा सादा ये बन जाते हैं। इसके अलावा PIA के पास तकरीबन 30 से 35 जहाज़ अपने मौजूद हैं। लेकिन चूंकि इस इदारे में हमेशा रिटायर्ड लोग लगते रहे, जो मंसूबे के तहत से तबाह करते रहे कि जब बेचना हो तो कोड़ियों के भाव, ये यकीन करें हर इदारे में यही वारदात करते हैं कि उस इदारे में घुस के उसे बिल्कुल तबाह बर्बाद करें, ताकि जब बेचना हो, लीज़ पे देना हो तो कोड़ियों के भाव मिले, उसमें से भी आपस में बंदर बांट करते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों के सामने ये सारे हालात हैं। अब इन तमाम हालात में अब ये तो चूँकि डेली की अपडेट्स हैं, अगले व्लॉग में मज़ीद इस तरह की इंशाल्लाह अपडेट्स आपके सामने रखूँगा, ताकि अंदाज़ा हो आपको कि हम जा किधर हैं। क्योंकि मीडिया के हालात तो आपके सामने हैं, उनको तो इस वक्त इतना पैसा मिला है। वो मरियम और उज़मा बुखारी कह रही थी कि इतना पैसा हमने दे दिया कि इनके पास इतना पैसा हर चैनल के पास है कि इन्हें अब कमी नहीं है, तो इसलिए वो आपको तो नहीं बताएंगे सारी बातें, वो छुपा जाते हैं। तो ये आपके सामने रखनी पड़ती हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे अगले व्लॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।